लास्ट लेक्चर में हमने 32 एंट्रेंसेस एंड 8 जोन के बारे में हमने स्टडी किया था। आज अभी हम शुरू कर रहे हैं, टोटल 16 जोन है, उसमें से 8 कर लिया। आज हम शुरू कर रहे हैं 9वां जोन, जिसका नाम है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किस चीजों से कनेक्टेड है? एक्सीलेंस, स्किल, रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग, लव एंड पितृ, इनका ये जोन है। The Southwest Zone is the zone of excellence, skill, relationship, love, family bonding, and ancestors. The Southwest Zone is recommended as the place to keep the शस्त्र यानी वेपन रखने के लिए ये एक important place मानी जाती है। Important tools as per our business can be kept in the zone. अब ये जोन पहले के जमाने में जब वेपन्स वगैरह सब घर में रखना कॉमन था, तो वो वहां पर वेपन्स रखते थे। अब जिसका बिजनेस ऐसा कुछ है जिसके अंदर बिजनेस के टूल्स यूज होते हैं, जैसे हमारी बिजनेस की प्रोफेशन की बात करें तो हमारा वास्तु कंपास है, वो एक हमारा टूल है बिजनेस का, तो वो कहाँ रखना, तो वो हम साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ऐसे हर एक डॉक्टर, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है तो उसके भी टूल्स है, तो जिनके भी प्रोफेशन में या बिजनेस में ऐसे टूल्स होते हैं, वो टूल्स रखने की जगह अगर आप ऑफिस का वास्तु कर रहे हो और कोई पूछे या क्लिनिक का कर रहे हो, तो आप उसको प्लेसमेंट कहाँ करवा सकते हो? साउथ वेस्ट जोन के अंदर करवा सकते हो। बुक्स फॉर किड्स, अब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी बुक्स, तो वो साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ऑल रिलेशनशिप, फादर एंड सन का हो, हस्बैंड एंड वाइफ का हो, या कोई भी रिलेशन हो घर के अंदर, वो सारा गवर्न होता है साउथ वेस्ट जोन से। साउथ वेस्ट जोन के अंदर अगर वास्तु दोष है, वास्तु डिफेक्ट है, तो ऐसा नहीं कि खाली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम आएगा, घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में आपस में बॉन्डिंग नहीं रहेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, घर के बाकी के मेंबर्स के बीच में भी डिस्टरबेंस रह सकता है, रिलेशन खराब हो सकते हैं। ओवरऑल कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप साउथ वेस्ट में आता है, क्योंकि ये जोन किस चीज का है? स्किल का। अगर ये जोन के अंदर वास्तु दोष है तो हमारे बिजनेस में जो भी स्किल है, जैसे अभी हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में स्किल है कंसल्टेशन, कैसे करना, कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करना, वो एक स्किल है। साउथ वेस्ट जोन के अंदर अगर प्रॉब्लम होगा तो कंसल्टेशन ठीक से नहीं कर पाओगे, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आएगी। तो ऐसे में अगर सूर्य राहु का कंजंक्शन कुंडली में है और साउथ वेस्ट भी खराब है, तो पिता को डबल ट्रबल होती है। अब साउथ वेस्ट को ठीक कर लिया, साउथ वेस्ट का बैलेंसिंग कर लिया, वास्तु दोष दूर कर लिया, तो ट्रबल तो आएगी, लेकिन इट विल बी लाइक अम्ब्रेला, कि भाई जैसे थोड़ा छींटे उड़ेगी लेकिन मैं गीला नहीं होऊंगा, थोड़ा बच जाऊंगा। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी उसमें एक पॉइंट ये भी था कि वास्तु करने का क्या बेनिफिट, फिर अगर सब एस्ट्रोलॉजी में ही होता है तो। दूसरा एक ये बेनिफिट वास्तु का, एक तो मैंने समझाया था कि दशा खराब है, 25 हाँ वो वाला मैंने आपको समझाया था। दूसरा, मान लो आपकी दशा अच्छी है, दशा बहुत तगड़ी है, लेकिन वास्तु में कोई डिफेक्ट है, तो वो पॉजिटिव दशा का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं ले पाओगे। 2, 6, 10, 11 हमको पता है, नेम फेम के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के लिए, पैसों के लिए बहुत बढ़िया दशा है 2, 6, 10, 11। लेकिन उसी समय पे आपके घर में वास्तु में नॉर्थ जोन के अंदर डिफेक्ट है। नॉर्थ जोन मनी अपॉर्चुनिटी का है, वेस्ट जोन गेन्स एंड बेनिफिट का है। ये दो जोन के अंदर डिफेक्ट है घर में, वास्तु में ओनली 2, 6, 10, 11 दिखा रही है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप पैसा तो कमाओगे, राइज तो होगा, लेकिन अगर वो वास्तु दोष वहां पर नहीं होता तो आपका और ज्यादा राइज होता। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2, 6, 10, 11 एक्टिव है, वेस्ट जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मान लो व्यक्ति 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन वहीं पर अगर वो दो इंपॉर्टेंट जोन जो ग्रोथ के लिए है, अपॉर्चुनिटी के लिए है, उसके अंदर वास्तु डिफेक्ट आ गई, तो 25-30% कम हो जाएगा। तो ये भी, इसका मतलब ये नहीं है, लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि वास्तु का कुछ मीनिंग ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, बहुत इसका इंपॉर्टेंस है, वो परसेंटेज वाइज तो मैंने आपको समझाया ही था। तो जब पॉजिटिव दशा आती है तब वास्तु पॉजिटिव है तो भी बेनिफिट है, नेगेटिव दशा आती है तब वास्तु पॉजिटिव है तो वो भी एक बेनिफिट है। हाँ, लेकिन बेनिफिट में फर्क पड़ जाएगा। पॉजिटिव दशा आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगी, साथ साथ में वास्तु भी सपोर्ट करेगा अगर कोई वास्तु दोष नहीं है तो। नेगेटिव दशा नीचे गिराने में उसका रीजन बनेगी, और अगर वास्तु दोष है तो डबल जोर से नीचे गिरोगे। तो इस तरीके से पहली ही मीटिंग में जब कंसल्टेशन मैं करता हूँ तब क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि आप सीखने बैठे हो, क्लाइंट के सामने इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं चलाता हूँ, बट 2-4 लाइन में जो मेन इंपॉर्टेंट मैसेज देना है वो दे देते हैं, ताकि उसको बाद में पीछे से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और उसको कोई क्वेरी है तो वहां पर ही उनको पूछ सके। साउथ वेस्ट के जोन से ओवरऑल किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी
या हमारे बिजनेस की करियर की स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए, छोटा मोटा अप एंड डाउन होते रहता है, बट जो लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहिए वो भी साउथ वेस्ट से ही मिलती है। अभी जो हम एलिमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा, इसके बाद का टॉपिक है। इसलिए साउथ वेस्ट जोन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये दोष के हिसाब से भी और ये स्टेबिलिटी के हिसाब। हर एक व्यक्ति जीवन में यही चाहता है, एक बार पैसा आए तो टिके, फिर बार बार जाए, वैसा नहीं। एक बार बिजनेस मेहनत करके बिजनेस सेट करूं तो फिर वो टिके। जो टिकाने का काम करता है ना, वो साउथ वेस्ट करता है। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। मंदिर मस्ट नॉट बी प्लेस्ड हियर, मंदिर साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी रखना नहीं है। कुछ लोग पूछेंगे दादा है, उसके फोटो कहाँ रखूं, उसके फोटो कहाँ रखूं। तो मृत व्यक्ति के फोटो तो घर में रखने ही नहीं चाहिए, ये तो सबसे पहला रूल है। लेकिन बहुत लोगों को अपने दादा, अपने दादी, इसके उसके प्रति बहुत एक अटैचमेंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट जब कोई ऐसी चीज बोलता है तो एक बार समझाता हूँ कि नहीं है व्यक्ति संसार में तो ना रखो तो बेटर है। तो फिर कुछ लोगों का मुंह छोटा हो जाता है, कुछ लोग सैड हो जाते हैं, ऐसा सब होता है। तो तुरंत पता चल जाता है कि ये इनके प्रति अटैचमेंट बहुत है, तो रखने की इच्छा तो करते ही करते हैं। तो ऐसे केस के अंदर अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी ये संसार में नहीं है तो एक साउथ के जोन में भी हम रख सकते हैं, क्योंकि साउथ के जोन में यम का पदमंडल आता है। यम मतलब आपको पता है मृत्यु के देवता, तो उसके अंदर जो व्यक्ति नहीं है उसकी फोटो रख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर भी रख सकते हैं साउथ वेस्ट में, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो। मैं साउथ वेस्ट में रखवाना प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पर मैं जो व्यक्ति जीवित है उसके साथ बॉन्डिंग बनाना है ना। अब जो चला गया तो चला गया, अभी उसका क्या करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जीवित है, हस्बैंड वाइफ है, फैमिली है, उनके फोटोग्राफ वहां पर रखना ज्यादा मैं प्रीफर करता हूँ। वेस्ट साउथ वेस्ट, एजुकेशन, स्टडी, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड सेविंग्स। वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन क्या करता है, ये जोन एजुकेशन एंड सेविंग का जोन है। ये जोन सबसे पहले तो विद्या अभ्यास के लिए आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। ग्रांट्स कैपेबिलिटी फॉर विद्या अभ्यास, यानी इन शॉर्ट कहूं तो पढ़ाई करने का मन होता है। अच्छा, पढ़ाई करने का मन हुआ, व्यक्ति ने पढ़ाई किया, उसके बाद में ये काम क्या करता है, पावर, एनर्जी एंड कैपेसिटी फॉर रिटेंशन ऑफ द नॉलेज। मैंने पढ़ाई किया, 1 घंटा पढ़ाई किया, 3 चैप्टर पढ़े, लेकिन 3 चैप्टर बाद में मुझे याद ही नहीं रहे तो क्या फायदा। तो जो पढ़ना जितना जरूरी है, यानी पढ़ने के लिए मन हो, पढ़ने के लिए मैं एफर्ट्स करूं, वो वेस्ट साउथ वेस्ट से कनेक्टेड है। उसके साथ साथ में जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रहे, एग्जाम के टाइम पे मुझे बराबर से वहां पर एग्जाम में भी याद आ जाए, वो सारी चीजों के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट जोन ठीक होना, अच्छी कंडीशन में होना, उसमें वास्तु दोष नहीं होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर प्रॉब्लम होता है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के अंदर, तो बच्चा पढ़ाई करने के लिए पहली बात तो बैठता नहीं है। बहुत पुश करने के बाद अगर बैठ गया तो उसको याद रखने में बहुत तकलीफ होती है, मेमोराइज करने में बहुत तकलीफ होती है, और एग्जाम के टाइम पे याद भी नहीं आता है, पढ़ा हुआ भूल जाता है, एग्जाम में ब्लैंक हो जाता है। ये सारी जो कुछ भी चीजें होती है उसके अंदर 2 रीजन है। एक तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के अंदर बड़ी वास्तु दोष का होना, यानी जैसे टॉयलेट आ गया, कट आ गया, एंटी एलिमेंट आ गया, एंटी कलर आ गया, ये सब बड़े वास्तु दोष है। या फिर जो बच्चा है वो पढ़ाई करने के लिए साउथ साउथ वेस्ट जोन में बैठा है, मतलब बैठता था पढ़ाई के टाइम पे, जब घर पे पढ़ाई कर रहा था। साउथ साउथ वेस्ट जोन किस चीज का है, डिस्पोजल एंड वेस्टेज का है। तो वहां पर बैठ के जो भी काम आप करते हो उसके लिए जितनी भी मेहनत करते हो, एक तो 10 गुना 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरा मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता है। अब बच्चों के लिए मेहनत यानी पढ़ाई में करेंगे, और बच्चे का रिजल्ट पढ़ाई के टाइम पे याद आ जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं आया, ब्लैंक हो गया, तो उसके रिजल्ट, उसको मेहनत की, उसने पढ़ाई की, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। इसके लिए ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये पॉइंट जो बोल रहा है कि वो जोन के अंदर आप जो भी रखते हो उसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होती है, खास करके बच्चों पे। क्यों? मान लो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के अंदर आपने टॉयस रख दिए, तो वो बच्चे को जब मम्मी बोलेगी तो पढ़ाई कर, तो उसका मन खेलने के लिए चला जाएगा और वो खेलने लगेगा। या फिर मम्मी, समझो कोई कोई मम्मी हिटलर जैसी होती है, तो उसके घर पे रहने से बच्चे कुछ करते नहीं है, लेकिन वो बैठा रहेगा उधर, जब पढ़ाने बिठा रहे हो, उसके मन में विचार जो है ना वो खेलने के चलते रहेंगे, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट में बुक्स नहीं रखी है, वहां पर खेलने ने रखे है। अभी टीवी रखा है, जनरली बच्चे कार्टून देखते हैं, तो पढ़ाई के टाइम पे फिर वो कार्टून के ख्याल आएंगे या कार्टून देखने लगेगा। अगर यहाँ पर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं है, बच्चा यहाँ पर ये जोन में पढ़ाई करने बैठा है, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं
और बच्चा रैंकर बन सकता है। तो स्टडी टेबल है, बच्चों की बुक्स है, वो रखने के लिए बेस्ट जोन कौन सा? वेस्ट, साउथ वेस्ट। इफ फायर इज प्लेस, फायर मतलब किचन, टेक्निकली किचन, उसका भी गैस अगर वहां पर आता है, चाइल्ड विल बिकम शॉर्ट टेम्पर एंड एग्रेसिव। आपको समझ में आया होगा इतना ध्यान, इतना सुनने के बाद में, कि ये जोन के अंदर जो भी होता है उसकी मेन इफेक्ट चाइल्ड के ऊपर होती है। सेविंग्स के एंगल से ओवरऑल हर एक घर के फैमिली मेंबर के ऊपर होती है। पर जहां तक पढ़ाई का सवाल है, जनरली एजुकेशन को बच्चों से ज्यादा जोड़ा जाता है, पढ़ाई तो हमें भी करनी चाहिए, तो वो बच्चों के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे का स्टडी टेबल, स्टडी का जो उसका बुक्स का जो वार्डरोब है, पूरा एग्जैक्टली वेस्ट साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली रखा है। और ये ध्यान रखा है कि वहां पर और कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और ईश्वर की कृपा से अभी तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसकी पढ़ाई में हमें मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट भगवान की कृपा से। अब इसमें भी सेम चीज काम करती है। उसकी कुंडली में 6-11 चल रहा है, मेरे सन की कुंडली में 6 नंबर कॉम्पिटिटिव स्टडीज का एंड 11 नंबर इच्छा पूर्ति का। तो 6-11 पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब उसी समय पे अगर मेरे घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में भी कोई वास्तु दोष नहीं है, वहां पर बुक्स वगैरह प्रॉपर रखे हैं, अच्छे से वो वार्डरोब मेंटेन किया है, तो उसको दोनों तरीके से फायदा होगा। पढ़ा हुआ याद भी रख सकता है, एग्जाम में अच्छे से लिख भी सकता है, अच्छे मार्क्स भी ला सकता है, दशा भी सपोर्टिव, वास्तु भी सपोर्टिव। अभी तक भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया रिजल्ट उसकी पढ़ाई में हमें मिला है। हमारे कास्ट में रैंकर हुआ, कॉलेज उसकी अभी 11th में उसकी कॉलेज में रैंकर हुआ, 10th तक स्कूल में रैंकर हुआ, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला। वेस्ट जोन, गेन्स, बेनिफिट, प्रॉफिट एंड टर्नओवर। अब ये गेन्स एंड बेनिफिट्स मतलब हमें संसार में मिलने वाले किसी भी प्रकार के गेन्स को ये रिप्रेजेंट करता है। बच्चों का गेन्स क्या? पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाए, पढ़ाई में रैंकर बन जाए। हमारे गेन्स क्या? पैसे मिल जाए, क्लाइंट पैसे दे दे, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, हमारा टर्नओवर बढ़ जाए। ओवरऑल एक हस्बैंड वाइफ दोनों का गेन्स क्या हो सकता है? दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे रहे, ओवरऑल वो एक रिलेशनशिप का गेन्स है। किसी भी प्रकार की आप गेन्स की बात करो, बेनिफिट की बात करो, प्रॉफिट की बात करो, तो ये वेस्ट जोन हमेशा याद रखना है। अगर वेस्ट जोन के अंदर डिफेक्ट होगी, वास्तु दोष होगा, तो उसकी रिजल्ट, उसकी इफेक्ट हर एक अलग अलग प्रकार से जीवन में देखने मिलेगी। किसी को गेन्स कम होगा, मेहनत करेगा लेकिन टर्नओवर उतना नहीं होगा, प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा, या फिर बच्चे को रिजल्ट नहीं मिल सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ के उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ये जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा। हमारे एस्ट्रोलॉजी में इच्छा पूर्ति का स्थान, इच्छा पूर्ति का घर कौन सा? 11th। काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में कौन सी राशि आती है? कुंभ राशि। काल पुरुष की बात कर रहा हूं। कुंभ राशि, कुंभ राशि का लॉर्ड कौन? शनि। ये वेस्ट का जोन है, वेस्ट दिशा का जो लॉर्ड है वो भी शनि है। शनि के पास बहुत बड़ी पावर है एस्ट्रोलॉजी में, और ये गेन्स एंड बेनिफिट को भी सैटर्न ही कंट्रोल करता है। आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वास्तु के एंगल से अगर हमें देखना है, तो पहले वेस्ट जोन को चेक करो घर में, वहां पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। गेन्स का जोन है, किसी को क्या लग सकता है कि गेन्स का जोन है, एक्सटेंडेड है, तो गेन्स बढ़ेंगे। गेन्स नहीं बढ़ेंगे। गेन्स के लिए आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन गेन्स नहीं बढ़ेंगे। अब गेन्स नहीं होगा तो क्या होगा? नुकसान होगा, सिंपल सी बात है। The result will be below expectation and your efforts will go waste. If there is a toilet made in this zone, there will be no gains. टॉयलेट की एक्टिविटी क्या? फ्लश आउट करना। गेन्स एंड बेनिफिट को फ्लश आउट कर देगा। गेन्स के जोन में जो भी एक्टिविटी करोगे उसके गेन्स मिलेंगे। वहां पर बेडरूम है, 8 घंटा हम बेडरूम में नॉर्मली सोते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। गेन्स के जोन में सोए हैं तो कहीं ना कहीं से गेन्स तो आएगा। मीटिंग की है, मतलब लिविंग रूम है, तो जनरली हम लोगों से लिविंग रूम में मिलते हैं, तो मीटिंग पर्पस से जो भी हम लोग बात करते हैं तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट हमको मिलते हैं। अभी पैसों से तो सबको मतलब होता है, तो कैश बॉक्स रख सकते हो, तिजोरी रख सकते हो, एनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्लेस्ड हियर। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वेस्ट जोन में रखने हैं। सैटर्न प्रॉपर्टी का कारक है और वेस्ट का जोन प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। तो हमारी कोई प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है, काफी टाइम से पूरी नहीं हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी का कोई सिंबल भी आप यहाँ पे रख सकते हो। आपका जो ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट है, पहले कोई घर लिया है उसका एग्रीमेंट है, तो वो भी आप वहां पे रख सकते हो। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे रख सकते हो।